गुड मॉर्निंग, जय हिंद। न्यू डायमंड स्टडी वे चैनल में आपका स्वागत है। आज बायोलॉजी टॉपिक है उत्सर्जन। उत्सर्जन से ही हम चलेंगे और उत्सर्जन तंत्र के बारे में जानेंगे। छोटी सी फिगर भी आपके उत्सर्जन तंत्र का है और आगे विशेष इसके बारे में जानकारी लेते हैं, चलते हैं। चलिए, सबसे पहले आप ये जानिए कि कोशिकाएं किसे कहते हैं। कोशिका किसे कहते हैं तो आप जान रहे हैं रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं, सेल कहते हैं। तो सेल का जो है सिस्टम कोशिका का, कई प्रकार की कोशिकाएं आप लोग जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, राइबोसोम, साथ साथ आप ECR इंडोप्लाज्मिक ना रेक्टिकुलम, RER, लाइसोसोम और एगो था सेंट्रोसोम ना। ये सभी कोशिकाओं को मिलकर आपका जो है मानव या जीव जंतु जितने भी हैं तैयार होते हैं। तो संरचना मतलब क्या? आपका फिगर। संरचना का मतलब आपका फिगर और क्रिया मतलब जो आप लोग काम करते हैं या आपका वो अंग तंत्र जो भी काम कर रहा है तो वो सब क्या है? क्रियात्मक है। अब बात की जाए किस तरह से टॉपिक सजेगा। कोशिका का अगर जो समूह हो जाए, किसका? कोशिकाओं का समूह को आप लोग क्या कहिएगा? उत्तक कहिएगा। और उत्तकों टिश्यू जिसको कहते हैं, बहुत बढ़िया। उत्तकों का समूह के बाद जो है, उत्तकों के समूह को क्या कहिएगा आप लोग? अंग कहिएगा, ऑर्गन कहिएगा। और अंग के समूह को क्या कहिएगा आप लोग? अंग के समूह को क्या कहिएगा? अंग तंत्र कहिएगा। अंग तंत्र के समूह को क्या कहिएगा? जीव या व्यष्टि या हम और आप, व्यष्टि। क्लियर? अब देख लीजिए क्या मैंने कहा। कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। उत्तकों के समूह को क्या कहते हैं? अंग कहते हैं। अंगों के समूह को क्या कहते हैं? अंग तंत्र कहते हैं। और अंग तंत्र के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? जीव कहते हैं, ह्यूमन कहते हैं, व्यष्टि कहते हैं। क्लियर? अब देखिए कैसे। कोशिका मिला, उसका समूह मिला तो एक उत्तक बना दिया। उत्तक बना दिया तो एक क्या बना दिया? अंग बना दिया। अंग कौन हुआ? एक अंग, अंगुली। अंगुली जो है क्या है? अंग है। हाथ क्या अंग है? इसके आगे क्या है? एक अंग है। और इसमें जो काम कर रहा है उसका का नाम क्या है? अंग तंत्र। क्या नाम है? अंग तंत्र। इसका मशीन काम कर रहा है। हाथ घुमाना है तो कौन कर रहा है? हाथ। ब्रेन काम कर रहा है, हाथ ऐसे से घूम रहा है। ये चलता है तो धड़कन भी कहीं और आगे पीछे होता है। ऐसे से व्यायाम कीजिए, क्या हो रहा है? कौन कौन हाथ मिल रहा है, देख रहे हैं? तो इस तरह से क्या हो गया? ये सब क्रियात्मक काम हो गया और संरचना सब मिला के ये सब क्या हो गया? संरचना हो गया। अंग तंत्र क्या करेगा? आपका काम करवाता है अंगों का। अंगों का काम कौन करवाता है? अंग तंत्र। और तब जीव क्या होता है? चलते हैं। इतना तो समझ में आ गई होगी। क्लियर? अब रही बात, चैप्टर मैंने कहा था उत्सर्जन। उत्सर्जन चैप्टर क्यों आप लिए और इसका सेल से क्या ताल्लुक? हमारे शरीर में जितने भी कार्य होते हैं उसका सबका अलग अलग अंग तंत्र होते हैं। मेरे शरीर में खाना खाने के लिए आहार नाल है, पाचन तंत्र है पचाने के लिए ना, सांस लेने के लिए श्वसन तंत्र है, परिसंचरण है जो सब कुछ को पहुंचाता है। अब हम जो पढ़ने वाले हैं उत्सर्जन, तो उस उत्सर्जन तंत्र के बारे में जानेंगे। ये उत्सर्जन तंत्र का ही फिगर है आप लोग के सामने में। किसका फिगर है? उत्सर्जन तंत्र का ही फिगर है। उत्सर्जन तंत्र। ये उत्सर्जन तंत्र का फिगर है। अब जस्ट देखिए उत्सर्जन तंत्र का फिगर कहाँ आपको नज़र आता है। आप लोग
उत्सर्जन से पहले ये जान लीजिए कि उत्सर्जन होता क्या है। जैसे हम लोग कुछ खाना वाना खाते हैं या कुछ बन रहा है हमारे शरीर में, जैसे में कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, अम्ल बन जाते हैं, यूरिया बन जाते हैं, यूरिक अम्ल बन जाते हैं, ये सब अमोनिया बन जाते हैं, ये सब बन जाते हैं। और इसको बनने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको निकालना भी ज़रूरी होता है। ठीक, इसको निकालना भी ज़रूरी होता है। या हम लोग खाना ही खाते हैं तो उसका जो उपापचय क्रिया होता है उसमें ढेर सारे अवशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, जो हमारे काम की नहीं होता है, वो रहते हैं। उसी को निकालने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। और इस उत्सर्जन को निकालने में जो मशीन काम करता है उसी को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र करता है, जो काम कर रहा है उसको क्या कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तो चले हम आगे। शरीर की कोशिकाओं में जो उपापचय क्रिया होगा, क्या होगा, उपापचय मतलब क्या, पाचन क्रिया जो होगा, उपापचय जो क्रिया होगा उसमें क्या तैयार हो जाता है, ये हमें बताइए। अनावश्यक अवशिष्ट पदार्थ तैयार हो जाता है या बन जाता है, जिसका नाम आप लोग जानते होंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, उसके बाद मानिए यूरिया और बोलिए यूरिया और यूरिक अम्ल। ठीक है, कुछ इस तरह से क्या बनते हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या बनते हैं, जल भी होते हैं ना, जल, ये सब चीज़ क्या होते हैं, अनावश्यक चीज़ हो जाते हैं, अवशिष्ट पदार्थ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अवशिष्ट पदार्थ हो जाते हैं। और अवशिष्ट पदार्थ को निकालने की क्रिया, अवशिष्ट पदार्थ को निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। अवशिष्ट पदार्थ की क्रिया को निकालने की क्रिया क्या कहते हैं, उत्सर्जन करते हैं। इसको निकालना है, निष्कासन करना है। और निष्कासन करेंगे, क्या करेंगे, निष्कासन करेंगे तब क्या होगा, आपका ये जो उपापचय के बाद जो बनता है, इसके बाद क्या होगा, आपका शरीर या कोई भी चीज़ क्या हो, सुरक्षित रहेंगे। ना तो यूरिया रहे, यूरिक एसिड रहे तो क्या होगा, परेशानी होगी। तो चलते हैं आगे। इस पे एक काम करता है कि उत्सर्जन तंत्र में आपका फिगर सामने दिख रहा है, आप देखिए इसमें क्या होता है। इसमें दो पार्ट, एक लेफ्ट इधर दिख रहा है, एक लेफ्ट और राइट दो साइड दिख रहा है। ये बाईं दाहिना ऐसे होता है। ठीक, ये विरकक है। विरकक इंग्लिश में कहते हैं किडनी। क्या कहते हैं, किडनी का काम होता है ब्लड को प्यूरिफिकेशन करना, ब्लड को शुद्ध करना। क्या होता है, ब्लड को क्या करना होता है, प्यूरिफिकेशन करना होता है। प्यूरिफिकेशन का अर्थ होता है कौन सी, ब्लड को शुद्धिकरण करना। और यही शुद्धिकरण कौन करता है, विरकक करता है। कभी कभी देखे होंगे अधिक अल्कोहल का मात्रा, 1 मिनट और है, कि आपको ये देता है कौन, यकृत। आप जानते हैं यकृत को क्या कहते हैं, लीवर में जो होता है, आप लोग जो इसका जो उत्तरदायी होता है, लीवर जो होता है किसका उत्तरदायी होता है, अल्कोहल को उत्तरदायी होता है। लीवर क्या करता है, अल्कोहल को उत्तरदायी होता है। और वो क्या करता है, जो भी चीज़ आलतू फालतू होता है वो ब्लड के द्वारा इसको दे देता है। अगर जी मान लिया जाए लीवर है, ये क्या करता है, इसको दे देता है, ब्लड रास्ता के द्वारा इसको दे देता है, किसमें, ब्लड के रास्ते किडनी को। और किडनी क्या करता है, उसको साफ करते रहता है। कभी कभी देखते होंगे किडनी फेल हो जाता है, कहते हैं किडनी दूग है, ये सही है, हाँ ये सही है, जी लेगा, दोनों डैमेज आता, हाँ आप गेलो ना, ऐसा होता है ना। चलिए, तो उसी तरह ये क्या करता है, यूरिया या अल्कोहल जो होता है, OH अल्कोहल जो होता है, इसका जिम्मेवारी किसके पास रहता है, यकृत के पास रहता है। किसके पास रहता है, यकृत के पास।
ये क्या करता है, देता है। अब इसी के कारण कभी कभी क्या होता है, मान लो जाए ये यकृत है, यकृत अधिक एल्कोहल लेने से मान लिया जाए अधिक दे दिया एल्कोहल इसको, किसको, किडनी को। और जब ये ज़्यादा एल्कोहल देना शुरू कर दिया इसको ब्लड का प्यूरिफिकेशन के लिए, ये उतना समय से नहीं दे दिया। कभी कभी किडनी कब फेल होगा, जब लीवर फेल होगा तो किडनी ऑटोमेटिक फेल होने की चांस होगा। लीवर खराब होगा तो क्या होगा, जिस तरह से आप लोग समझिए कि एक ये बॉक्स है, ये डब्बा है, इसमें आप किसी चीज़ से ऐसे गिरा रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, ऐसे गिरा रहे हैं, ये पार्ट बाय पार्ट गिर रहा है ना। अगर जो मान लिया जाए यकृत है, ये क्या है, ये किडनी है, क्या है, किडनी है, तो किडनी है, ये वृक्क है, और ये क्या है, यकृत लीवर है। अब ये अपने ढंग से दे रहा था इसको कौन चीज़, ब्लड। ये जब ठीक था तो ये अपने ढंग से ब्लड दे रहा था। जब इसको आप लोग एल्कोहल से या किसी भी अशुद्धि पदार्थ से या किसी भी डैमेज कर लेते हैं इसको किसी तरह से, तब क्या होता है, ये क्या करता है, अपना कंट्रोल छोड़ देगा। और कंट्रोल छोड़ देगा तो जो एस्टिमेट से जा रहा था कि क्या करने लगा, ज़्यादा देने लगेगा। क्या करने लगा, ज़्यादा देने लगेगा। तो प्यूरीफाई जितना किडनी क्षमता होगा करने को उतना ही करेगा। देसी भाषा में समझो, तुमको अगर जो हुमाइच के देना शुरू कर देगा, अगर एक बॉल फेंक रहा है तो चलो एक हाथ में ले लोगे, 2 बॉल फेंक रहा है तो दोनों हाथ में ले लोगे, एक ही बार 5-5 बॉल फेंक देगा तो कैसे लोगे, ऐसे करोगे। और उससे भी ज़्यादा आते रहेगा तो गिरते जाएगा ना। तो ये क्या हो गया, अब क्या होता है, किडनी इसी में क्या होता है, इसका एल्कोहल की क्षमता क्या होता है, प्यूरीफाई नहीं कर पाता है, जिसके कारण किडनी भी क्या होता है, खराब हो जाता है और डेड हो जाता है। तो चलें इसमें आप बात करता हूँ इसके आगे। इतना समझ में आ रहा है बाबू दीपक, कोई दिक्कत? चलिए अब फिगर के बारे में देख लेते हैं। फिगर में क्या क्या दिया हुआ है, ये छोटी मोटी बात समझ गए। अब मेन बात है वृक्क और धमनी। ये वृक्क हो गया, ये क्या हो गया, वृक्क हो गया, 2 वृक्क हैं, दिख रहा है। और ये क्या है, जो अंदर जाएगा उसको क्या कहेंगे, और जो बाहर निकल रहा है उसको क्या कहेंगे। जो अंदर आएगा उसी को धमनी कह रहे हैं। तो ये लाल वाला जो पार्ट है आपका, दिख रहा है लाल वहाँ, तो लाल वाला जो पार्ट है इस साइड वाला पाइपलाइन जो है, ये क्या हो गया, धमनी हो गया। ये क्या हो गया, धमनी हो गया। लेकिन ये हरा वाला जो पार्ट है इसका नाम क्या हो गया, सीरा हो गया। क्या हो गया, सीरा। ये जब भी जाएगा बाहर की ओर जा रहा है और ये क्या होगा, अंदर की ओर। वृक्क को क्या कहते हैं, किडनी कहते हैं। क्या कहते हैं, किडनी। तो किडनी कैसे लिखते हैं आप लोग, किडनी, किडनी या वृक्क, इंग्लिश में KEKIDNY, किडनी, NEY, किडनी। क्लियर, ये किडनी हो गया, ठीक। तो ये सभी बातें किडनी का, ये वृक्क का, ये सब किसको कहिएगा, वृक्क को कहिएगा। अब ये 2 होते हैं, कितने होते हैं, नोट कर लीजिएगा, कितने जोड़े होंगे, 1 जोड़े होंगे, संख्या क्या होंगे, 2। तो आप यहाँ नोट कर लीजिएगा वृक्क कितने जोड़े होते हैं, वृक्क का जोड़ा कितना, तो लिखिएगा 1 जोड़े। वृक्क कितना जोड़े, 1 जोड़े। अब आगे देखिए क्या बता रहा है, एक बायां वृक्क होगा, एगो दायां। ये 2 में से ये 1 है तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 संख्या। 2 संख्या में एक होगा लेफ्ट, क्या होगा, लेफ्ट, एक होगा राइट। एक बायां किडनी होगा, एक दायां किडनी होगा। क्लियर, 2 किडनियाँ होते हैं हमारे पास। वृक्क में समझिएगा थोड़ा कम और किडनी में समझते हैं आप लोग थोड़ा ज़्यादा। इसीलिए बायां वृक्क सिरा क्या होगा, जो ऊपर की ओर हरा वाला जा रहा है, ये क्या हुआ, वृक्क सिरा हुआ। महाधमनी कहाँ हुआ, जहाँ पॉइंट जो है क्या करता है, यहाँ जो टच कर रहा है, इधर से इधर हो रहा है, चेंजिंग कर रहा है, यहाँ क्या है, महाधमनी, इसी को कहेंगे, ठीक।
मूत्र वाहिनी। अब गौर से देखिए, इस फिगर में एक रास्ता आता है, जैसे नाला उला नहीं होता है पतला सा, उस नाला के तरह क्या होता है, नाला की तरह ये दो तरह से नाला की तरह ये आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? इस थैली में आ रहे हैं। किस में आ रहा है? थैली में आ रहा है। तो इस नाले को, जो इस पाइपलाइन को कहते हैं, हम क्या कहते हैं जानते हो? मूत्र वाहिनी। ले जाने का काम करता है, मूत्र को ले जाने का काम करता है कौन? मूत्र वाहिनी। यही इसी को कहते हैं मूत्र वाहिनी। इसको क्या कहते हैं? मूत्र वाहिनी। और जाके स्टोर कर देता है किसमें? मूत्राशय में। किसमें कर देता है स्टोर? मूत्राशय में स्टोर कर देता है। जब मूत्राशय में स्टोर हो जाता है, उसी मूत्राशय से आप लोग क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग के द्वारा श्वसन में चला जाता है और आप अपने मूत्र को या अवशिष्ट पदार्थ को क्या करते हैं? उत्सर्जित कर देते हैं, निकाल देते हैं, निष्कासन कर देते हैं। क्लियर? अब इसी आधार पर चलिए, तो आपने देखा कि इसका काम क्या है, वर्क क्या है, कार्य क्या है विरकक का। मैंने अभी तुरंत कहा ब्लड प्यूरिफिकेशन, रक्त को, रुधिर को क्या करना है? रक्त को क्या करना है? शुद्धिकरण करेगा। क्या करेगा? शुद्धिकरण करेगा। क्या करेगा? शुद्धिकरण। समझ में आई? सबसे फर्स्ट काम ये हो गया विरकक का। ये क्या करता है? तरल पदार्थ को भी निकालता है, यही निष्कासन करता है। ये जल और लवण को नियंत्रित भी करता है। क्या करता है? नियंत्रित भी करता है। जल और लवण को भी क्या करता है? नियंत्रित करता है। क्लियर? किडनी जो है आपका ब्लड को प्यूरिफाई करने के साथ साथ क्या करता है? मूत्र का भी निर्माण करता है। तो हम आगे बढ़ के देखते हैं। इसको हटावें। अब मूत्र का निर्माण कौन करता है? क्वेश्चन लिखेगा तो क्या दीजिएगा? किडनी। मूत्र का निर्माण कौन करेगा? किडनी। किडनी जो है आपका क्या है? विरकक जो आपका होता है, ये क्या होता है? मूत्र का निर्माण भी करता है। मूत्र निर्माण। अच्छा, आप लोग मनुष्य है जो लगभग 1.5 kg मूत्र डेली निष्कासन करता है। मूत्र निष्कासन करता है, मतलब एक दिन में 1.5 लीटर, केजी लिख दिए, लीटर न होगा बाबू रे, लीटर, 1.5 लीटर। कितना? 1.5 लीटर। पूछेगा मूत्र में होता क्या है बाबू? तो मूत्र में क्या होता है? मूत्र में यूरिया होता है। क्या होता है? यूरिया होता है। हाँ, और यूरिया ही साथ साथ और भी होता है। मूत्र कैसा होता है जी? अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय होता है। और एक बात जानते हैं, अम्लीय में मूत्र का पीएच मान कितना होता है जी? पीएच मान 6 लगभग होता है। कितना होता है? 6। आप याद कीजिएगा कि जब ये आपका पीएच स्केल हुआ, बीच में 7 होता है, यहाँ 0, यहाँ लास्ट 14, तो 7 पर जो रहेगा वो उदासीन हो जाएगा, और जो इधर आएगा वो क्या हो जाएगा? अम्लीय होगा, और जो उधर जाएगा वो क्या होगा? क्षारीय हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ रही बात? तो 6 है, तो 6 किस में है? 7 से डाउन में है, तो क्या हो गया? यह अम्लीय हो गया। याद रहेंगे? क्लियर? चलिए, अब कह रहा है मूत्र में क्या क्या उपलब्ध रहते हैं, तो आप जान लीजिए। मूत्र में दिखाई दे रहा है, मूत्र में थोड़ा जान लीजिए। मूत्र में आपको यूरिया रहता है। क्या रहता है? यूरिया। कितना % रहता है? मूत्र लिख के ऐसे गोलगप्पा लगाइए। अब देखिए, मूत्र में यूरिया रहता है। क्या रहता है? जल लिख लीजिए, सबसे अधिक जल ही रहता है। जलन सबसे ज़्यादा रहता है। 96% या 95% लिख दीजिएगा लगभग। एनसीईआरटी में कितना है? 96%, 95%, 96% होता ही है। ठीक। यूरिया कितना है? यूरिया इसमें 2.6 है। यूरिया कितना है?
2.6%। और अनावश्यक लवण क्या होगा? अनावश्यक लवण जो होता है कितना है? 0.03, डायरेक्ट 3 लिखिए, 0.3%। कितना? लवण ने लिखा है, लवण 2% होता है बाबू, लवण 2%। लवण कितना परसेंट? 2%। और अनावश्यक पदार्थ जो होता है ये आप लिख लीजिएगा 0.3%।